हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम कैसे आसानी से ए टू जेड लिख सकते हैं। तो ए टू जेड लिखने से पहले हमको 4 तरह की जो लाइंस होती है उनका हमें प्रैक्टिस करना होता है। और ये 4 तरह की लाइंस होती है। जो फर्स्ट तरह की लाइंस होती है उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। जिस तरह की खड़ी आकार में होती है इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन। एंड सेकंड इज स्लैंटिंग लाइन। इस तरह की भी होती है, ये तिरछी आकार में। स्लैंटिंग लाइन। और इस तरह की एक रेखा होती है नीचे लेटी हुई, इन्हें हम कहते हैं स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन। और ये जो हाफ ऐसे घूमा हुआ होता है गोल आकार में, इसे हम कहते हैं कर्व। कर्व। तो ये जो 4 तरह की लाइंस होती हैं बच्चों, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व, इन चारों लाइन का आप प्रैक्टिस करके ही ABCD को आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन जो होती है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड कर्व। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं वो किस किस लाइंस में लिखे जाते हैं। E, F, H, I, L, T। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये लिखे जाते हैं स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन में। And another is A, K, M, N, V, W, X, Y, Z। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये लिखे जाते हैं स्लैंटिंग लाइन में, तिरछी वाली रेखा में ये लिखे जाते हैं। एंड अनदर इज B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U। ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं ये लिखे जाते हैं कर्व आकार में। कर्व आकार में लिखे जाते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम A to Z लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेटर इज A for एप्पल। A for एप्पल। एप्पल को हम लिखते हैं 1 इज स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन तिरछी आकार यहाँ से और यहाँ से भी स्लैंटिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा A for एप्पल। और घर में आप ऐसे डॉट डॉट में इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस डॉट को यहाँ से इस तरह से ए के बाद जो अल्फ़ाबेट्स आता है वो आता है बी फॉर बॉल। तो बी बनाने के लिए हम 1 स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, एक खड़ी रेखा, देन हाफ कर्व, देन अनदर हाफ कर्व। ये हमारा बन गया बी। स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व, बी बनाने के लिए हम इस तरह का डॉट्स बना सकते हैं जिससे हम आसानी से सीख सकते हैं। इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक मिलाएंगे। B for बॉल।
बी के बाद जो अल्फ़ाबेट्स आता है वो आता है सी। सी के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह गोलाई करके कर्व आकार में। सी, सी फॉर कैट, इस तरह यहाँ से। सी बनाने के लिए हम इस तरह के डॉट्स बनाएंगे। इस बिंदु को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सी। सी के बाद हम लिखेंगे डी। डी के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और इस तरह का कर्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्व, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। डी के बाद आता है हमारा ई। ई बनाने के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, देन स्लीपिंग लाइन, अनदर स्लीपिंग लाइन एंड अनदर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ई। खड़ी रेखा, फिर एक ऐसे वाली रेखा, ई फॉर एलिफेंट। ई बनाने के लिए हम 3 तरह के डॉट्स बनाएंगे, ऐसे करके। ई के बाद हम लिखेंगे एफ। एफ फॉर फिश। एफ के लिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन, 1 is standing lines and 2 sleeping lines. F बनाने के लिए हम इस तरह के दो डॉट्स और इस तरह के 1, तो ऐसे करके इस डॉट को यहाँ से, इस डॉट को यहाँ से, तो ये बन गया हमारा F। इस तरह आप आसानी से घर में प्रैक्टिस करके आप F को बना सकते हैं। F के बाद आता है G। G for gun। G बनाने के लिए हम पहले इस तरह का कर्व बनाएंगे, फिर इसको इस तरह से ऐसे करके यूं घुमाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा G। G बनाने के लिए हम जो डॉट्स, पहले एक डॉट ऊपर, एक डॉट नीचे, और ऐसे ऐसे यहाँ से इसको ऐसे करके इस डॉट से यहाँ ऐसे मिलाएंगे और ऐसे, ये हमारा बन जाएगा G। G। इस तरह का आप डॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं घर में बच्चों को सिखाने के लिए। एक ऊपर बिंदु, एक नीचे बिंदु और 2 इस तरह के बिंदु, इस तरह से। जी के बाद हम बनाएंगे H। H फॉर हैन। 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन हाफ एंड 1 स्टैंडिंग लाइन। H। H इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, इस तरह से आप H। H के बाद हम बनाएंगे I। I फॉर आइसक्रीम। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आई बनाने के लिए जो हम 2 डॉट्स, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से आसानी से आई हम बना सकते हैं।
आई के बाद हम बनाएंगे जे। जे बनाने के लिए आप 1 is स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड छोटी सी हम लगाएंगे स्लैंटिंग लाइन। जे फॉर जग, जे फॉर जोकर। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। जे बनाने के लिए हम 2 डॉट्स ऐसे लगाएंगे, एक डॉट यहाँ लगाएंगे, एक डॉट यहाँ। इस तरह से आसानी से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ एंड 1 डॉट यहाँ। इस तरह से आसानी से। जे के बाद हम बनाएंगे के फॉर काइट। 1 is स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, इसी से जोड़ते हुए स्लैंटिंग लाइन। के फॉर काइट, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। के फॉर काइट। काइट बनाने के लिए हम एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, यहाँ ऐसे लेकर इस डॉट तक, इस बिंदु को यहाँ से और इस बिंदु को जोड़ते हुए यहाँ तक हम इसको जोड़ेंगे। के बाद हम बनाएंगे एल फॉर लायन। लायन बनाने के लिए हम बनाएंगे 1 is स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ एंड 1 डॉट यहाँ। 1 1 एंड 1 1 1 1। इस तरह से आप इस बिंदु को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला सकते हैं। तो ये बन गया एल फॉर लायन। देन एम, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। एम बनाने के लिए आप एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ और एक डॉट बीच में। 1 2 3 4 5। इस बिंदु को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बिंदु को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से। एम फॉर मैंगो। एम के बाद हम बनाएंगे एन। 1 स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अनदर स्टैंडिंग लाइन। एन, स्टैंडिंग लाइन एक खड़ी रेखा, एक स्लैंटिंग लाइन एक तिरछी रेखा, फिर एक और खड़ी रेखा, स्टैंडिंग लाइन। ये एन बन गया। एन के लिए हम 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक। एन फॉर नोज। देन ओ के लिए आप एक 1 कर्व इस तरह यहाँ से कर्व जोड़ेंगे, एक कर्व यहाँ पर और एक कर्व यहाँ पर। ओ बनाने के लिए आप इस तरह के 2 डॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी लिखने में, आप उनको आसानी से सिखा पाएंगे। ओ के बाद आता है पी। पी के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व। पी, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व। पी बनाने के लिए हम 2, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। पी के बाद आता है क्यू। क्यू बनाने के लिए हम इस तरह का कर्व बनाएंगे और स्लैंटिंग लाइन, कर्व बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन और इस तरह के 2 डॉट्स का प्रयोग करेंगे, ऐसे करके एंड ऐसे करके। क्यू फॉर क्वीन। क्यू के बाद हम बनाएंगे आर।
आर बनाना बच्चों को बहुत कठिनाई होती है आर बनाने में, तो आप आसानी से आर कैसे बनाएंगे देखते हैं। आर के लिए आप स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन। आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन। आर के लिए हम एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। बच्चों को बिल्कुल भी इसको लिखने में कठिनाई नहीं होगी, आसानी से आप आर बना सकते हैं इस तरह से और ऐसे करके। इसको यहाँ से ऐसे खींचते हुए, ऐसे घुमाते हुए आर फॉर रोज। आर के बाद हम बनाएंगे एस, इस तरह का कर्व, इसको इस तरह घुमाते हुए कर्व बनाएंगे हम। पहले इस तरह का, इस तरफ घुमाते हुए, फिर इसको पीछे की तरफ ऐसे ले जाते हुए हम बनाएंगे एस। एस बनाने के लिए हम 3 तरह के डॉट्स का प्रयोग करेंगे। ऐसे करके, फिर इसी को यहाँ से ऐसे घुमाते हुए, ऐसे, फिर इसको इस तरह से घुमाते हुए यहाँ से पीछे की तरफ आप इसको ले जाते हुए बनाएंगे एस। एस के बाद आप बनाएंगे टी। टी के लिए आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। एक डॉट यहाँ, 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 एक डॉट यहाँ। टी, टी फॉर टाइगर। टी के बाद हम बनाएंगे यू। यू के लिए इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और ऐसे इसको हल्का सा घुमाते हुए यू। यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बनाने के लिए यू लिखने लेटर के लिए हम इस तरह के 2 डॉट्स ऊपर की तरफ ऐसे करके आसानी से बच्चों को देंगे तो उनको आसानी से लिखना आएगा। यू के बाद हम बनाएंगे वी। वी फॉर वैन। इस तरह की स्लैंटिंग लाइन और इस तरह की दोनों स्लैंटिंग लाइन को मिलाते हुए हमारा बन जाएगा वी। स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, वी। वी बनाने के लिए एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। इस तरह से इस बिंदु को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको लेकर यहाँ से वी। वी फॉर वैन। वी के बाद हम बनाएंगे वी के बाद हम बनाएंगे अब डब्ल्यू। डब्ल्यू बनाने के लिए हम बनाएंगे 1 इज स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से डब्ल्यू। डब्ल्यू बनाने के लिए हम इस तरह के डॉट्स का यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ से लेकर डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद हम बनाएंगे एक्स। एक्स बनाने के लिए स्लैंटिंग लाइन एंड अनदर, इसके ऊपर से हम लेंगे स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। एक्स बनाने के लिए हम 4 डॉट का यूज़ करेंगे इस तरह से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से एक्स। एक्स के बाद हम बनाएंगे वाई। स्लैंटिंग लाइन एंड शॉर्ट स्लैंटिंग लाइन। वाई बनाने के लिए हम इस तरह से और इस तरह से डॉट्स बनाएंगे, इसको यहाँ से जोड़ेंगे, इसको यहाँ से और इस तरह से। वाई के बाद हम बनाएंगे जेड। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस। जेड बनाने के लिए हम एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे।
सो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और A to Z की प्रैक्टिस कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू।